क्या भगवान शिव मंत्रों से बंधे हैं? क्या यज्ञों से ईश्वर को मजबूर किया जा सकता है? आज की कथा उन ऋषियों की जिन्हें शिव ने सबक सिखाया। कैलाश शांत था, पर शिव की दृष्टि दूर पृथ्वी पर टिकी हुई थी। वहां घने जंगलों के बीच एक आश्रम था, ऋषियों का आश्रम, तप, यज्ञ और मंत्रों से भरा हुआ। पर उस आश्रम में एक चीज की कमी थी, विनम्रता। ये ऋषि साधारण नहीं थे। वर्षों तक वनवास, हजारों यज्ञ, असंख्य मंत्र। धीरे धीरे उनके मन में विचार आया, हमारे बिना देवता क्या हैं? हमारे यज्ञों से ही वर्षा होती है, हमारे मंत्रों से ही देवता शक्तिशाली हैं। भक्ति थी, पर साथ में यह सोच भी, ईश्वर भी हमारे नियमों से बंधे हैं। और यही था अहंकार। कैलाश पर पार्वती ने शिव से कहा, स्वामी, ये ऋषि धर्म की बात करते हैं, लेकिन उनके अंदर करुणा नहीं है। जहाँ ज्ञान अहंकार बन जाता है, वहाँ शिव परीक्षा लेते हैं। शिव ने अपना दिव्य रूप त्याग दिया। अब वे थे एक नग्न भिक्षुक, हाथ में खप्पर, बिखरी जटाएं और आंखों में ऐसा तेज जो साधारण नहीं था। उन्होंने कहा, आज शिव पूजा लेने नहीं, अहंकार तोड़ने आए हैं। भिक्षुक आश्रम पहुंचा। ऋषियों ने देखा और हंसे। यह कैसा अजीब सा साधु है, न वस्त्र न मर्यादा। भिक्षुक बोला, माँ भिक्षा दे दो। ऋषियों की पत्नियां बाहर आईं और जैसे ही उन्होंने भिक्षुक को देखा, उनका मन विचलित हो गया। यह माया नहीं थी, यह महादेव की लीला थी। ऋषि क्रोधित हो उठे, यह साधु हमारे तप को नष्ट कर रहा है। उन्होंने मंत्र पढ़े, धरती फटी, एक भयंकर बाघ निकला। भिक्षुक ने बाघ को मार दिया और उसकी खाल पहन ली। ऋषियों ने फिर मंत्र पढ़े, एक भयंकर सर्प निकला। भिक्षुक ने उसे अपने गले में डाल लिया। अग्नि आई, भिक्षुक ने उसे अपने हथेली में रख लिया। ऋषि कांपने लगे। तभी आकाश गूंज उठा। भिक्षुक हंसे और अगले ही क्षण सामने थे महादेव, त्रिनेत्र, जटाओं में गंगा, चंद्रमा और शांत लेकिन प्रचंड स्वर। ऋषि भूमि पर गिर पड़े। शिव बोले, तुमने तप किया पर विनम्रता खो दी। तुमने सोचा ईश्वर मंत्रों से बंधे हैं। याद रखो, ज्ञान बिना नम्रता अहंकार, भक्ति बिना करुणा दिखावा, धर्म बिना प्रेम पाखंड। ऋषियों की आंखों से आंसू बहने लगे। ऋषियों ने कहा, प्रभु, हम अंधे थे। शिव बोले, मैं दंड देने नहीं आया था, मैं तुम्हें जगाने आया था। और महादेव अंतर ध्यान हो गए। आज भी शिव कहते हैं, मैं न यज्ञ में हूँ न मंत्र में, मैं वहाँ हूँ जहाँ अहंकार टूटता है और समर्पण जन्म लेता है। अगर यह कथा आपको छू गई हो तो शिव के नाम पर एक लाइक जरूर करें और ऐसी और रहस्यमयी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।